मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। क्या कभी तुमने कोई बड़ा जोश से भरा एक्साइटिंग गोल सेट किया है और फिर 3 हफ्ते बाद खुद को वहीं पाया है जहां से शुरू किया था? तुमने सोचा था कि वज़न कम करना है। तुम जिम जाना शुरू करते हो। करीब 2 हफ्ते तक तुम पूरे जोश में रहते हो और फिर जिंदगी बीच में आ जाती है। एक दिन मिस किया, फिर दो, फिर पता ही नहीं चला कब 3 महीने बीत गए और जिम के जूते कमरे के कोने में धूल खा रहे हैं। जाना पहचाना लग रहा है। या शायद तुमने सोचा कि अब ज़्यादा पढ़ना है, तो तुमने 5 किताबें खरीदी, उन्हें अपने बिस्तर के पास रख दिया और फिर हर रात सोने से पहले नेटफ्लिक्स देखते रहे, खुद से कहते हुए कि कल से पढ़ना शुरू करूँगा। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। इसका कारण ये नहीं है कि तुम आलसी हो, ये नहीं है कि तुम्हारे पास विल पावर की कमी है, ये भी नहीं है कि तुम में कोई कमी है या तुम बदलने के लायक नहीं हो। असली वजह इससे कहीं ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वजह यह है कि तुम चेंज के बारे में गलत तरीके से सोच रहे हो। तुम गोल्स पर फोकस कर रहे हो जबकि तुम्हें सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए था। तुम खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हें अपना एनवायरनमेंट रीडिज़ाइन करना चाहिए था। तुम पूछ रहे हो मुझे क्या अचीव करना है, जबकि असली सवाल है मुझे कौन बनना है। यही सब जेम्स क्लियर अपनी सबसे पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग किताबों में से एक एटॉमिक हैबिट्स में समझाते हैं। और इस वीडियो में हम इस किताब के हर एक लेसन को ऐसे समझेंगे जो सच में समझ आए, जिसे तुम अप्लाई कर सको और जो सच में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो कुछ पीने के लिए ले लो, आराम से बैठो और शुरू करते हैं। पार्ट 1, द फंडामेंटल्स। क्यों छोटे बदलाव बड़ा फ़र्क लाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स की चौंकाने वाली ताकत। किताब की शुरुआत एक शानदार कहानी से होती है। 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम का एक आदमी ब्रिटिश नेशनल साइकिलिंग टीम का हेड कोच बना। उस समय ब्रिटिश साइकिलिंग सीधी भाषा में कहें तो एवरेज थी। उन्होंने 100 साल में एक भी टूर डी फ्रांस नहीं जीता था। हालत इतनी ख़राब थी कि एक कंपनी ने उन्हें बाइक्स बेचने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी रेप्यूटेशन ख़राब हो जाएगी। फिर ब्रेल्सफोर्ड आया और उसने एक फ़िलॉसफ़ी इंट्रोड्यूस की जिसे उसने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहा। इसका आइडिया बहुत सिंपल था। अगर तुम हर उस चीज़ में सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ जो एक महान साइकिलिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है, तो ये सारे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देंगे। तो टीम ने हर चीज़ में 1% इंप्रूवमेंट करना शुरू किया। उन्होंने बाइक सीट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया, टायर्स पर अल्कोहल लगाया ताकि ग्रिप बेहतर हो, राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवर शॉर्ट्स पहनाए ताकि मसल्स का टेम्परेचर बना रहे। उन्होंने एक सर्जन को हायर किया ताकि वो राइडर्स को सिखा सके कि हाथ सही तरीके से कैसे धोएं जिससे वे कम बीमार पड़े। उन्होंने अलग अलग मैसाज जेल्स टेस्ट किए रिकवरी को तेज़ करने के लिए। उन्होंने टीम ट्रक के अंदर सफ़ेद रंग कर दिया ताकि धूल आसानी से दिखाई दे सके जो बाइक्स को ख़राब कर सकती थी। 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम दुनिया पर राज कर रही थी। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने ट्रैक साइकिलिंग के 10 में से 7 गोल्ड मेडल जीते। 2012 लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने 9 ओलंपिक्स रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। और ब्रेल्सफोर्ड के आने के 4 साल बाद उन्होंने टूर डे फ्रांस जीता, एक ऐसी रेस जो उन्होंने इतिहास में कभी नहीं जीती थी। फिर उन्होंने इसे दोबारा जीता और फिर दोबारा। तो यहाँ लेसन क्या है? 1% इम्प्रूवमेंट्स उस समय कुछ खास नहीं लगते, लेकिन समय के साथ वही मीडियोक्रिटी और वर्ल्ड क्लास एक्सेलेंस के बीच का फ़र्क बन जाते हैं। जेम्स क्लियर इसे इस तरह कहते हैं, हैबिट्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे पैसे बैंक में कंपाउंड होते हैं, वैसे ही हैबिट्स के इफ़ेक्ट्स भी टाइम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो। लेकिन अगर तुम हर दिन 1% खराब होते हो तो 1 साल बाद तुम लगभग 0 तक गिर सकते हो।
ये मैथ दोनों तरफ काम करता है। इसीलिए छोटी हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। शॉर्ट टर्म में उनका इफेक्ट दिखाई नहीं देता। एक वर्कआउट से बॉडी नहीं बदलती, एक दिन सेविंग करने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, एक रात पढ़ने से नॉलेज एक्सप्लोड नहीं होती। लेकिन महीनों और सालों में इन छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। इमेजिन करो, एक आइस क्यूब टेबल पर रखा है एक ठंडे कमरे में। टेम्परेचर 25 डिग्री है। तुम इसे 1 डिग्री बढ़ाते हो, कुछ नहीं होता। 26, 27, 28, फिर भी कुछ नहीं होता। आइस वहीं का वहीं रहता है। फिर टेम्परेचर 32 डिग्री तक पहुंचता है और अचानक आइस पिघलने लगता है। क्या पहले की सारी हीटिंग बेकार थी? बिल्कुल नहीं। चेंज अंदर ही अंदर हो रहा था, बस तुम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे थे जहां वो दिखाई दे। यही हैबिट्स के साथ होता है। तुम 1 महीने जिम जाते हो और कोई चेंज नहीं दिखता। तुम 2 महीने रोज़ पढ़ते हो और फिर भी लगता है कुछ नहीं आता। तुम पैसे बचाते हो लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी की वैसी रहती है। और फिर अचानक सब बदल जाता है। रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। लोग पूछते हैं क्या बदल गया, लेकिन कुछ भी ओवरनाइट नहीं बदला। तुम बस उस प्लेटो को क्रॉस कर गए। इसीलिए ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखते। उन्हें लगता है एफर्ट डालो और तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन असलियत एक देरी वाला घुमाव है। इस खेल में धैर्य कोई गुण नहीं है, ये एक ज़रूरत है। अब यहाँ एक और बड़ी बात आती है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लक्ष्य जवाब नहीं है। जेम्स क्लियर एक उत्तेजक तर्क देते हैं। हर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और हर साधारण खिलाड़ी का लक्ष्य एक ही था। हर सफल स्टार्टअप और हर असफल स्टार्टअप का लक्ष्य एक ही था। लक्ष्य विजेताओं और हारने वालों के बीच का फर्क नहीं समझा सकते, क्योंकि दोनों के लक्ष्य एक जैसे थे। फर्क था सिस्टम में। लक्ष्य आपको बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं, सिस्टम बताता है कि वहां कैसे पहुंचेंगे। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह नज़रअंदाज करके सिर्फ बेहतर सिस्टम बनाने पर ध्यान दें, तो भी आप वहीं पहुंचेंगे जहां जाना था, क्योंकि महान सिस्टम अपने आप महान नतीजे पैदा करते हैं। लक्ष्य और खुशी के साथ एक और समस्या है। जब आप अपनी खुशी को किसी लक्ष्य तक पहुंचने से जोड़ते हैं, तो आप खुद से कह रहे होते हैं जब तक वो मंजिल नहीं मिली खुश नहीं हो सकते। लेकिन जब मंजिल मिल जाती है तो वो भावना जल्दी फीकी पड़ जाती है और फिर एक नए लक्ष्य की ज़रूरत होती है। सिस्टम इसके उलट आपको उस प्रक्रिया से प्यार करवाते हैं। अभ्यास ही मकसद बन जाता है। रोज़ की कोशिश अपना इनाम बन जाती है। आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती है। यह शायद पूरी किताब का सबसे गहरा और दार्शनिक अध्याय है, और यह वो अध्याय है जिसे ज़्यादातर लोग कम आंकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बदलाव की 3 परतें होती हैं और ज़्यादातर लोग गलत परत पर काम कर रहे हैं। सबसे बाहरी परत है परिणाम। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? 20 किलो वज़न कम करना, एक किताब लिखना, ज़्यादा पैसा कमाना। ज़्यादातर लोग यहीं अपना सारा ध्यान लगाते हैं। बीच की परत है प्रक्रिया। आप क्या करते हैं? आपकी वर्कआउट रूटीन, आपका लिखने का शेड्यूल, आपकी बचत योजना। ज़्यादातर आदत सलाह इसी परत पर केंद्रित रहती है। लेकिन सबसे भीतरी परत, जिसे क्लियर सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वह है पहचान। आप खुद के बारे में क्या मानते हैं? आपके मूल्य, आपकी आत्म छवि, आपके अंदर की वो गहरी भावना कि आप किस तरह के इंसान हैं। और यहाँ सबसे गहरी बात है, स्थायी बदलाव पहचान के स्तर से शुरू होता है, परिणाम के स्तर से नहीं। इसे इस तरह सोचिए, आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, कोई आपको सिगरेट देता है। अगर आपने अपनी पहचान नहीं बदली तो आप कहते हैं मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने वो पहचान बदल ली है तो आप कहते हैं नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। एक जवाब अभी भी आपको एक धूम्रपानकर्ता के रूप में पहचानता है जो प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जवाब आपको उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो बस धूम्रपान नहीं करता।
व्यवहार दोनों में एक जैसा हो सकता है, लेकिन आंतरिक कहानी बिल्कुल अलग है। क्लियर कहते हैं कि हर बार जब आप कोई व्यवहार करते हैं, आप उस तरह के इंसान के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप लिखने बैठते हैं, आप मैं एक लेखक हूं की पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप जिम जाते हैं, आप मैं वो इंसान हूं जो अपना ख्याल रखता है के लिए वोट डाल रहे हैं। कोई एक वोट चुनाव नहीं जिताता, लेकिन हजारों दोहरावों के बाद सबूत इकट्ठा हो जाते हैं और अंत में वो इंसान बन जाते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। यह एक सुंदर चक्र बनाता है। आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है और आपकी आदतें आपकी पहचान को गहरा करती है। एक बार जब आप खुद को एक पाठक के रूप में सोचने लगते हैं, तो पढ़ना किसी थकाऊ काम की तरह नहीं लगता। ये इस बात की अभिव्यक्ति बन जाता है कि आप कौन हैं। व्यावहारिक सवाल ये है, शुरू कैसे करें? क्लियर कहते हैं, पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। ये नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि यह कि आप कौन बनना चाहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? एक सफल उद्यमी क्या करेगा? एक महान माता पिता क्या करेंगे? फिर वो छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करे जो उस पहचान को खुद से साबित करे। रातों रात बदलने की जरूरत नहीं, बस हर रोज सही दिशा में कुछ वोट डालते रहे। 4 सरल कदमों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। अब हम उस यंत्र को समझते हैं जो आपके दिमाग में आदतें चलाता है, क्योंकि इस यंत्र को समझने से आप उसे चलाने में बहुत बेहतर हो जाते हैं। हर आदत बिना किसी अपवाद के 4 कदमों का पालन करती है। पहला है संकेत, यानी क्यों। संकेत वह जानकारी है जो आपके दिमाग को बताती है कि एक इनाम उपलब्ध है। ये एक गंध हो सकती है, एक आवाज, एक जगह, दिन का कोई समय, एक भावनात्मक अवस्था या कुछ जो आपने देखा। आपका दिमाग हमेशा माहौल को स्कैन करता रहता है, ऐसे संकेतों की तलाश में जो किसी इनाम का संकेत देते हो। संकेत एक तरस यानी क्रेविंग जगाता है। तरस हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आदत के लिए नहीं तरसते, आप उस मनोस्थिति के बदलाव के लिए तरसते हैं जो आदत देती है। आप सिगरेट के लिए नहीं तरसते, आप चिंता से राहत के लिए तरसते हैं। आप सोशल मीडिया के लिए नहीं तरसते, आप उत्तेजना और नएपन के लिए तरसते हैं। यह फर्क बहुत जरूरी है। तरस फिर एक प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स को प्रेरित करती है। वह वास्तविक आदत जो आप करते हैं। प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने प्रेरित हैं और उस व्यवहार के बीच कितना रगड़ है। अंत में प्रतिक्रिया एक इनाम यानी रिवॉर्ड देती है। इनाम तरस को संतुष्ट करता है और आपके दिमाग को संकेत देता है, ये काम किया। इसे याद रखो, संकेत, तरस, प्रतिक्रिया, इनाम। यह चक्र एक इंसान के पूरे जीवन में अरबों बार चलता है, चुपचाप पृष्ठभूमि में, आपके हर काम को आकार देता हुआ। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।